स्वर विज्ञान। क्या? स्वर विज्ञान। क्या है स्वर विज्ञान? ये एक योग है, योग साधना योगी लोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इस विज्ञान को जिसने नहीं समझा वो निरंतर दवाइयां खाता रहेगा, कभी स्वस्थ लाभ नहीं ले सकता है। और इसको जिसने समझ लिया है इस स्वर विज्ञान को, वो व्यक्ति दवाइयों से हमेशा बचता रहेगा। उससे दवाइयां बहुत कम लेनी पड़ेंगी, बहुत कम, नाम मात्र की। मतलब जो सामान्य रोग हैं जैसे सिर दर्द है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, आदि आदि, और जो सामान्य लोगों को आमतौर पे हो ही जाते हैं, ऐसे रोगों से बचने के लिए हम जैसे सिर दर्द हुआ दवाई ले ली, जैसी बुखार आया दवाई ले ली, तो इनके कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और बहुत सारे रोग इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एकमात्र इलाज स्वर विज्ञान। ये योगी लोग अपने जीवन में स्वर को समझते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ध्यान दें। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला स्वर का नाम है पिंगला। क्या नाम है? हमने कहा था कॉपी पेंसिल लेके आओ, तभी आप इसको याद रख पाओगे, अन्यथा याद नहीं रख सकते। पहला स्वर है पिंगला स्वर, जिसे हम दायां स्वर कहते हैं। ये दायां, राइट, इसका नाम पिंगला है। दूसरा स्वर है वायां स्वर, इसका नाम है इंगला। एक पिंगला और एक इंगला, शास्त्रों की भाषा में। इससे पिंगला को दाहिने स्वर के नाम से जानते हैं और इसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। सूर्य स्वर, दायां, दाएं स्वर को, पिंगला जो स्वर है दायां स्वर, इसका नाम सूर्य स्वर भी है, इसको हम सूर्य स्वर भी कहते हैं। और जो वायां स्वर है इंगला, इसका नाम चंद्र स्वर है और इसका दूसरा नाम इड़ा भी है। इड़ा, इड़ा और पिंगला, इससे भी हम जानते हैं। तो ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर सामान्य रूप से इनको कहा जाता है, शास्त्र की भाषा में इनको इड़ा और पिंगला कहा जाता है। तो ये 2 स्वर। और तीसरा स्वर होता है सुषुम्ना। कौन सा? सुषुम्ना स्वर। आप कहोगे एक इससे सांस लेते हैं, एक इससे सांस लेते हैं, और तीसरा स्वर कहां से सांस लें? तो तीसरी सांस कहां से ली जाती है? जब हम दाएं स्वर से सांस लेते हैं सूर्य स्वर चलता है, बाएं स्वर से सांस लेते हैं तब चंद्र स्वर चलता है, लेकिन जब सांस दोनों से एक साथ चलती है तब सुषुम्ना स्वर चलता है। ये तीसरा स्वर है। ये बहुत कम लोगों के चलता है और बहुत कम समय चलता है, और जिनके भी ये चलता रहता है वो परम योगी कहलाता है, परम अध्यात्म योगी कहलाता है। ये सुषुम्ना स्वर, इसके चलने पर मन की शांति बहुत अधिक हुआ करती है। इस स्वर के चलने पर, सुषुम्ना स्वर के चलने पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य करेंगे तो असफलता की प्राप्ति होती है, सफल नहीं हो सकते हैं। ये स्वर अपने आप में एक आध्यात्मिक स्वर है। इस स्वर में जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो इस स्वर में चुपचाप शांत बैठ जाओ। 1 सेकंड लगेगी आपको उत्तम शांति की प्राप्ति करने में, 1 सेकंड लगेगी आपको ध्यान तक पहुंचने में। ये स्वर ध्यान के लिए बहुत कार्यकारी है। यदि आपको ध्यान करना हो तो सुषुम्ना स्वर चल रहा हो आपका, तो आप झट से आत्म ध्यान पर पहुंच जाओगे, झट से एकाग्र हो जाएगा आपका मन, भटकेगा नहीं। ये सुषुम्ना स्वर का लाभ है, फल है। तो ये 3 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। तो सूर्य दायां है, चंद्र बायां है, और जब दोनों चले तो सुषुम्ना है। तो ये 3 स्वर। अब इनका विशेष कार्य क्या क्या होता है, कब ये चलते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। तो हम समझते हैं। सबसे पहले इनका चलने का क्रम पक्ष में और तिथियों में। कहाँ? पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की सुबह सुबह सूर्योदय हो तब, कृष्ण पक्ष में सुबह सुबह सूर्योदय हो तब कौन सा स्वर चल रहा है ये हमें चेक करना चाहिए। उस समय सुबह सुबह जब उठें और कृष्ण पक्ष हो तो हमें सुबह उठकर देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, दायां चल रहा है या बायां चल रहा है, सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है। तब हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाला हमारा समय, ये दिन कैसा होगा, हम अपने स्वर से ही अनुमान लगा लेते हैं। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? कृष्ण पक्ष के सूर्योदय, कृष्ण पक्ष में सूर्योदय के समय 9 दिन सूर्य के हैं और 6 दिन चंद्र स्वर के हैं। 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। तो 15 दिन में कृष्ण पक्ष में 9 दिन सूर्य के और 6 दिन चंद्र के। ऐसे ही शुक्ल पक्ष में 9 दिन चंद्र के हैं और 6 दिन सूर्य के हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम सुबह सुबह उठें कृष्ण पक्ष में, अभी क्या चल रहा है, आज क्या है, शुक्ल पक्ष एकम है आज, है ना, पहला ही दिन है, शुक्ल पक्ष है। तो हम जब सुबह सुबह शुक्ल पक्ष में उठे और सुबह सुबह शुक्ल पक्ष की एकम के दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए, तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। कौन सा? चंद्र स्वर। यदि शुक्ल पक्ष की एकम है और उस समय यदि चंद्र स्वर चल रहा है
तो समझना ये पूरा पक्ष हमारा आनंददायी होगा, शुभ होगा। इसका फल ये है। और एकम के दिन, दौज के दिन, तीज के दिन, ये 3 दिन लगातार सुबह सुबह सूर्योदय के समय चंद स्वर चलाना चाहिए। यदि नहीं चल रहा है, आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। आप सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, उठ कर जाइए, उठना ही चाहिए, उससे पहले, सूर्य से पहले उठना चाहिए। और आपका कौन सा स्वर चल रहा है चेक कर लीजिए। और सूर्योदय होने पर जो स्वर चलाना है हमें, चंद्र या सूर्य, वो चलाना का प्रयास कर लेना चाहिए। स्वाभाविक चल रहा है तो स्वभाव से फल शुभ मिलने वाला है, नहीं चल रहा है तो चला लो, जिससे कि कोई हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं नहीं हो। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकम, दूज और तीज, इन 3 दिन हमें चंद स्वर चलाना चाहिए सूर्योदय के समय। फिर इसके बाद चौथ, पंचमी, षष्ठमी, इन 3 दिन सूर्य स्वर। फिर इसके बाद 3 दिन चंद स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर 3 दिन सूर्य स्वर, फिर 3 दिन चंद स्वर। तो ऐसे 9 दिन चंद्र और 6 दिन सूर्य स्वर। तो 3-3 दिन आते हैं बीच बीच में, सूर्योदय के समय ये स्वर चलाए जाते हैं। इसका फल क्या होता है? इसका फल यहां हमने बताया था कि यदि शुक्ल पक्ष की एकम के दिन प्रातःकाल चंद्र स्वर चले तो वह पक्ष बहुत सुख और आनंद से बीतता है, काया को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि इसके विपरीत चलता है, यदि सूर्य चंद्र आज शुक्ल पक्ष है, एकम है, यदि सूर्य स्वर चलता होता है तो हमारे शरीर में क्लेश, पीड़ा और कुछ द्रव्य की हानि भी हो सकती है। इसीलिए सावधान हम रह सकते हैं कि यदि हम सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह हमने उठ के देखा कि कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र या सूर्य, और हमने देखा कि ये विपरीत चल रहा है या सही चल रहा है, सही चल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और यदि विपरीत चल रहा है स्वर तो उस समय हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये 15 दिन हमें सही तरीके से रहना है, कहीं कोई पीड़ा क्लेश उत्पन्न ना हो जाए, इस प्रकार से अपने जीवन बिताना है। तो ये हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समझा। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की एकम के दिन सूर्य स्वर चलना चाहिए, एकम, दौज, तीज सूर्य स्वर। उसके बाद 3 दिन चौथ, पंचमी, षष्ठमी चंद्र स्वर, फिर 3 दिन सूर्य स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर 3 दिन चंद्र स्वर, 10वीं, 11, 12, फिर 3 दिन सूर्य स्वर, 13, 14 और अमावस्या। तो इस प्रकार 9 दिन सूर्य स्वर और 6 दिन चंद्र स्वर कृष्ण पक्ष में चलाना चाहिए। तो ये स्वर के चलाने का क्रम, चलने का क्रम, इससे हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन आने वाला भविष्य कैसा है। स्वर के माध्यम से हम जान सकते हैं 15 दिन हमारे कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए इन स्वर विज्ञान को समझना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वर हमने समझे 3 होते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। अब इस स्वर में कुछ स्वर को बदला कैसे जाता है, बस आज के लिए इतना ही। स्वर को बदला कैसे जाता है, बस आखिरी टॉपिक है आज का कि स्वर बदलना है हमें तो कैसे बदलेंगे। चंद्र चल रहा है, सूर्य करना है, सूर्य चल रहा है, चंद्र करना है, कैसे करें? तो एक तो सबसे अच्छा तरीका होता है लेटने का, कि आप जो स्वर चल रहा है उसी स्वर की तरफ से लेट जाइए। जैसे दायां स्वर चल रहा है तो आप दाएं तरफ से ही उसी करवट से लेट जाओ तो आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। क्योंकि जो चीज चालू है उससे बंद करोगे तो भी तो दूसरी चालू होगी। तो ऐसे ही आप इस तरफ की जो धमनी है, इससे सिराएं गई हैं, नाड़ियां गई हैं, वो दब जाती हैं इधर की नाड़ियां, तो इधर का स्वर चालू हो जाता है। तो ये स्वर चालू करने की पद्धति सबसे पहले लेट कर। अभी ऐसा स्थान नहीं कि लेटा जाए, तो क्या करें? तो अब बैठे बैठे करना है। तो आपको ये कोहनी है, ये कोहनी आपको अपने यहाँ पसलियों से ऐसे टाइट सटा लेनी है और सटाकर ऐसे बैठ जाना है, बिल्कुल दबाव बनाकर। तो आपका ये दबाव बनेगा, यहाँ की जो नाड़ियां हैं वो दबेंगी, दबने से श्वास जो अभी इस नाड़ी से जा रही थी वो बंद हो जाएगी जाना, इस नाड़ी से जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो बैठे बैठे इस तरीके से हम अपना स्वर भी चेंज कर लेते हैं। कल सूर्य स्वर चल रहा था चौके में, नहीं चंद्र स्वर। आहार करते वक्त सूर्य स्वर चलना चाहिए। यदि आहार करते वक्त, भोजन करते वक्त सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो भोजन लाभदायक नहीं होता और भोजन सही तरीके से कर भी नहीं पाते। ये हमने अपने ऊपर अनुभव कई बार किया है कि जब हमने देखा कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो आहार होते ही नहीं है, बीच बीच में बहुत तकलीफ होती है। और जब सूर्य स्वर चल रहा है तो आराम से आहार होते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि सूर्य स्वर गर्म होता है, जठराग्नि वो बनाए रखता है, और चंद्र स्वर ठंडा होता है, जठराग्नि को मंद कर देता है, कम कर देता है। जैसी जठराग्नि मंद होती है, कम होती है, वैसे ही भूख खत्म हो जाती है, फिर आहार नहीं हो पाते। तो ये जब हम भोजन करते हैं तब सूर्य स्वर चलाना चाहिए, और जब हम पानी पीते हैं तब चंद्र स्वर चलाना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में क्या कहा कि भोजन करने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे, जठराग्नि शांत हो जाएगी, भोजन पच नहीं पाएगा।
तो भोजन को पचाने के लिए समय देना पड़ता है। जठराग्नि यदि आपकी जलती रहेगी, जलती रहेगी, तीव्र रहेगी, तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, जल्दी भोजन पच जाएगा। और आपने भोजन किया, भोजन के बाद ही ठंडा पानी पी लिया, जठराग्नि खत्म हो जाएगी। अब भोजन को पचने में, मशीन को चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत होगी तो फिर तकलीफ भी ज़्यादा होगी आपको। तो इसीलिए आप लोग तो कर सकते हो, ये हम नहीं कर सकते हैं कि भोजन के आधा घंटे बाद पानी पिएं। जो आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये कर लेना चाहिए कि सूर्य स्वर में भोजन करें और उसके आधा घंटे बाद चंद्र स्वर में पानी पिएं। इससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई रोग आपको नहीं सताएगा। ये ध्यान रखना, ये लाभ है इसके, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही होती हैं। पेट खराब तो सब खराब, और पेट सही तो सब सही। इसीलिए आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। सूर्य स्वर में आप भोजन करेंगे, चंद्र स्वर में पानी पिएंगे, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये आज के लिए इतना काफ़ी है।